हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो का टाइटल जो है पावर ऑफ गब्बर स्ट्रैटेजी। मैं इसमें बताऊंगा जो मैंने आपको कल स्ट्रैटेजी शेयर की थी, गब्बर स्ट्रैटेजी। उसको देखो कौन से स्टॉक में वर्क किया है। आपको ये भी बताता हूँ मैं कैसे ट्रायल करेगा। अभी ये वीडियो में हम कैसे ट्रायल करेंगे हमारे एसएल को। हम कैसे, अगर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 मीट नहीं होगा तो हम कैसे एग्जिट करेंगे। सब मैं ये वीडियो में बताता हूँ आपको। जुड़े रहिएगा। देखो जो आज स्टॉक है, पहले तो ये याद है कंडीशंस, किसी को याद है नहीं है। ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई। अगर ओपन इज इक्वल टू लो मतलब 310 पे खुला है और 310 ही उसका लो होना चाहिए और वहां से ऊपर जाना चाहिए स्टॉक, तो हम बाई का सोचेंगे। और हमारी एंट्री 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग पे लेना है। राइट, वेरी सिंपल। रीजन लॉजिक भी दिया था मैंने कि इसका मतलब इतना लोग इंटरेस्टेड है बाइंग में कि दे आर रेडी टू बाई एट एवरी रेट। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा स्टॉक में तभी ऐसा हो रहा होगा। राइट। सेम ओपन इज इक्वल टू हाई। हाई में क्या है, लोग हर रेट पे बेचना चाह रहे हैं। जहां से खुला है स्टॉक वहां से गिरना चालू हो गया तो उसको हर रेट पे बेचना चाह रहे हैं, तो नो बडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो 3 से 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। तो आज जो स्टॉक्स है बाई साइड जो आए हैं, देखो 11 स्टॉक है ऑलमोस्ट, और सेल साइड के 4 स्टॉक्स हैं जो कंडीशंस पूरे सेटिस्फाई करते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड देखते, देखो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट वीडियो दी है, उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि मिनिमम आप 1:2 पे वर्क करिएगा, और 1:2 से ज़्यादा कभी भी मिलता है तो अच्छा है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 35% एक्यूरेट है तो भी आप पैसा कमा सकते हो 1:2 से। राइट। अब देखिए, मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके रखी हुई है। आज जो जो स्टॉक्स है आप खुद जाइएगा, ये स्टॉक्स को देखिए कैसा वो हुआ है, कैसे आपको ट्रायल करना था, मैं जैसे बताऊंगा वो देखिए, ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइएगा, और यूज करिए स्ट्रैटेजी को, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिजल्ट बताइएगा, ना कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए 3 मिनट या 5 मिनट में राइट हमारी एंट्री हो जाएगी। आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आपका 2.2 स्टॉप लॉस था, तो 2.2 के हिसाब से हमारा टारगेट 1:2 के हिसाब से 4.4 रहेगा। जैसा जैसे आपका 1:1 रीच होता है, जैसा ये 2.2 आपने जहाँ कहाँ पे एंट्री ली है, आपने सपोज एंट्री ले ली है 318 पे, 318.7 पे आपने एंट्री ले ली है। जैसा वो 321 पॉइंट जो भी कैलकुलेशन आता है वहां पे पहुंचता है, तो आपका पहला काम है आपको आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना। पहला काम वो है, लॉस ना होना चाहिए, प्रॉफिट आओ ना हो सेकेंडरी है। अब जैसा 1:2 आपका मीट हुआ, तो आप 1:1 पे आपका ट्रायल कर दो एसएल। राइट, 1:1 पे आप ट्रायल कर देना है। एंड जैसे 1:3 होगा तो 1:2 पे आपका ट्रायल एसएल कर दो, और ऐसे ट्रायल करते जाओ एसएल को अपने, और आने दो 1:2 मिलो, 1:5 मिलो, 1:10, जितना आ रहा आने दो आपको। आप क्लोज नहीं करोगे पोजीशन, आप ट्रायल करोगे पोजीशन को। जैसे ये देखो यहाँ पे 7%, 1 रुपए के बदले आपको 7 रुपए का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 रुपए के बदले 4.5% के ऊपर का रिटर्न दिया है कैनरा बैंक में। तो आप ही देखिए, अगर आप ट्रायल करते जाओगे तो मैक्सिमम निकल पाओगे ना। तो आप 1:2 बोलते, आप तो 4 रुपए 40 पैसे में निकल गए थे ना। हमेशा ट्रायल करिएगा। दूसरा स्टॉप, अब देखो ये तो आपकी हो गई 1:2, यहाँ तक हो गए थे। अब ये वाले कंडीशन, ऐसे जब सिचुएशंस आएंगे अशोक लेलैंड में जैसा हुआ है 1.92 का हमें मिला है, तो आपको करना क्या है, मैंने अभी बताया था 1:1 होते ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है। और जैसे आपको 1.1:2 के करीब ही हो गया है 1.9, तो आपको करना क्या है, 1:1 पे आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, रिवर्स हो रहा है तो। अब ये हो गया। और देखिए ये जो है, ये हमने कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें रिटर्न नहीं आया, रिवर्स हो गया था एंट्री के बाद। और कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए थे जैसे इसने मूवमेंट दी थी। और अभी ये देखो ये वाला मन्नापूर्णा का रीजन बताता हूँ, ये क्या हुआ था एग्जैक्ट 169 इसका रेसिस्टेंस पे से रिजेक्ट हो गया था ये। तो
ये एक कारण था ये स्टॉक में। नहीं तो टेक्निकल आप देखे तो मैंने कुछ टेक्निकली बात नहीं की, बट ये स्टॉक जो रीजन हमारा सेल हिट होने का, वो रेसिस्टेंस के पास ही खुला था, थोड़ा ऊपर गया, रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे गिरने लग गया, तो वो एक रीजन है मन्नापूर्णा का स्टॉप लॉस होने का। अगर वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में भी होता तो हमें प्रॉफिट दबा के देके जाता, बट एकदम करीब था रेसिस्टेंस का 169 का। तो ये एक कारण है इसका स्टॉप लॉस होने का। और होने दो ना सर, मैंने क्या बताया था आपको, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट से काम करोगे तो आप लॉस में नहीं होगे कभी भी, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो होने दो। अब सेम सेल साइड में देखो, अल्ट्राटेक, पीडीलाइट, टाटा कंज्यूमर, टीवीएस मोटर ने दिया है। और ये देखो यहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है। अब रही बात एक्यूरेसी की, अब एक्यूरेसी देखिए, मैंने सीधा कैलकुलेट कर दिया है, मैंने ये तीन इंक्लूड किए नहीं है, तो मैंने तीन निकाल दिया 15 में से, 15 में से तीन गए तो 12। आपको 80% एक्यूरेसी है, तो आप सोचिए 80% एक्यूरेसी है तो आप कितना कमा लोगे। आपको क्यों, आपको 1000 इंडिकेटर्स चाहिए, क्यों 1000 स्ट्रैटेजीज चाहिए, आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करिए ना, पैसा अपने आप आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, पैसा अपने आप बनेगा। जरूरी नहीं है आपको 1000 स्ट्रैटेजीज, 1000 इंडिकेटर चाहिए, आप एक पे तो ट्राई करके देखिए। रही बात ये तो मैंने आपको एक दे दिया है, मेरी बैच में मैं ऐसे पावरफुल, इससे भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई रहती है, वो देता हूं। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कैसे ले, तो मेरी बैच स्टार्ट हो रही है 23 अक्टूबर से। किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 9052644282 पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।